हेलो माय डियर मदर्स, कैसे हैं आप सब लोग ही। आई होप आप सब बेटर होंगे, आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और कोई भी स्ट्रेस टेंशन चल रही है तो अपन धीरे धीरे हर वीडियो में सॉल्व करते जाएंगे। तो ब्रेस्ट मिल्क पार्ट 2 बाकी था, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क को कैसे बढ़ाया जाए, यानी माँ के दूध को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। जिन मदर्स को नहीं आ रहा, कम आ रहा है, उन सब का सॉल्यूशन हम इस पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में हमने कारण ढूंढे थे। जो भी न्यू मदर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं, प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि जब तक आपको पहले कारण ही नहीं पता होंगे तो सॉल्यूशन कैसे होगा। तो पार्ट 1 देख के फिर पार्ट 2 देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर मदर की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें एक साथ मिलके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। 5 मेथड मैं बताऊंगी आपको, आपकी ही भाषा में मैं हर चीज़ बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। सबसे पहले है पावर पंपिंग, यानी आपको दोनों ब्रेस्ट से मिल्क कैसे निकालना है बेटर तरीके से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है पावर पंपिंग हमें सुबह और शाम 2 बार करनी है। 1 घंटे के लिए करनी है, एक बार में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ। आपको दोनों ब्रेस्ट से मिल्क को निकालना, एक्सप्रेस करना है। अगर आप पंप यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक पंप, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको बहुत अच्छे अपने फीडिंग ब्रा में आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। फीडिंग ब्रा जितनी अच्छी रहेगी, ब्रेस्ट को जितना सपोर्ट मिलेगा, उतना ही मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा और ब्रेस्ट भी हेल्दी रहेगी। पंपिंग करने से पहले आपको अपने पास पानी रखना है, हेल्दी डाइट लेनी है और एक अच्छे पोस्चर में बैठना है। या तो अच्छी चेयर पे बैठना है या बेड के पीछे आप पिलो लगा सकते हैं। तो हम पंपिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट से पंपिंग स्टार्ट किया, 10 मिनट यहाँ से पंप किया, 10 मिनट रेस्ट करो, फिर 10 मिनट दूसरी साइड की ब्रेस्ट से आपको पंप करना है, 10 मिनट रेस्ट लो, फिर 10 मिनट दूसरे साइड की। आपका 1 घंटा फिनिश हो गया। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पंप है तो आप दोनों ब्रेस्ट पे पंप अटैच कर सकते हैं और 10 मिनट इससे पंप करेंगे, रेस्ट देंगे, फिर 10 मिनट इससे करेंगे। आप समझ रहे? जिनको भी समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उनका रिप्लाई करूंगी, वरना नेक्स्ट वीडियो भी हम बना देंगे। अब ब्रेस्ट पंपिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, कितने दिन तक करनी है। जैसे आज फर्स्ट है तो आप 3 to 7 डेज करना ही करना है। 7 डेज के बाद आपको ब्रेस्ट पंपिंग छोड़ देना है, एकदम से नहीं छोड़ना, वो मैं बाद में बताऊं कैसे छोड़ना है। जैसे डे 1 पे आपने ब्रेस्ट पंपिंग स्टार्ट किया, आपको तभी भी छोड़ सकते हैं। किन कंडीशन में वो मैं बताती हूँ। अगर किसी भी कंडीशन में आपको ब्रेस्ट में पेन स्टार्ट हो गया है कि मेरे से पंपिंग नहीं हो रही, तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी है, आपको उसी टाइम पंपिंग छोड़ देना है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि रेडनेस बढ़ रही है या फिर आपकी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा इंगोर्ज हो गई है, टाइट हो गई है, या फिर आपको ज़्यादा पेन का एहसास बढ़ता जा रहा है, तो आपको ब्रेस्ट पंपिंग करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप उसी टाइम छोड़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा होता है आप करके देखें, अगर फिर भी ऐसा होता है मुझे कमेंट करो। अब आपको अगला सवाल आता है कि ऐसा ब्रेस्ट पंपिंग से क्या होता है जिससे दूध बढ़ जाए। कोई भी चीज का मैं बताती हूँ कि आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए, थोड़ी सी साइंस पता होनी चाहिए। आपको किसी भी यूट्यूबर या किसी की भी बातों में नहीं आना, पहले आपको लॉजिक सुनना है। ब्रेस्ट पंपिंग में क्या होता है कि जैसे ही ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है, एक्सप्रेस करते हैं हम लोग ही, तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है। तो जितना हम डिमांड करेंगे ब्रेन उतना ही मिल्क हमें सप्लाई करेगा। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे। मान लो आपके घर 10 गेस्ट आ रहे हैं, तो आप पहले ही अपने घर पे अपने हस्बैंड को या फैमिली मेंबर को बोल देंगे कि 10 के हिसाब से मुझे खाना बनाना है, तो उस हिसाब से मुझे राशन चाहिए। जैसे चावल ज़्यादा मंगवाओगे, आटा ज़्यादा मंगवाओगे, तो हम
ब्रेन को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी अपने फैमिली मेंबर को इंडिकेट कर रहे हैं कि मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं, यानी हमने मिल्क ज़्यादा निकाल लिया है तो हमें ज़्यादा दो। तो समझे आप, ब्रेस्ट पंपिंग का ये मैकेनिज्म है। ब्रेस्ट पंपिंग शुरू करने से पहले आपको 5-6 चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको पंपिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छे से पानी पीना है, डाइट लेनी है, टेंशन नहीं लेनी, और कुछ मसाज करनी है ब्रेस्ट की। जैसे ये ब्रेस्ट है तो आपको हल्के हाथ से 10 से 20 बार क्लॉकवाइज ऐसे मसाज करनी है और 10 से 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करनी है। साथ में आप टैपिंग मोमेंट भी करेंगे ब्रेस्ट पे, ताकि थोड़ी सी लूज हो सके स्किन। उसके बाद आपको गरम कपड़े टॉवल में पानी से डिप करके पूरा निचोड़ के दोनों ब्रेस्ट पे 5 मिनट के लिए लगा देना है पंपिंग से पहले, सो दैट वो रिलैक्स हो सके और पंपिंग इजीली हो सके। तो आपको मसाज करना है और हॉट फर्मेंटेशन यानी गरम कपड़े से, या आप नहा के आ जाओ या अपने गरम कपड़ा निचोड़ के अपने ब्रेस्ट पे आपको लगाना है। उसके बाद आप पंपिंग स्टार्ट करेंगे तो पंपिंग और बेटर होगी। सो काफ़ी बार मिल्क आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। हमें अमाउंट से ज़्यादा वो मतलब नहीं है कि कितना ml पावर पंपिंग के टाइम आ रहा है, 30 ml 40 ml आ रहा है तो बेस्ट है, हमें ये नहीं सोचना। इनफैक्ट लास्ट में जब थोड़ा टाइम जैसे 30-40 मिनट्स तक आप करते रहेंगे तो बाद में धीरे धीरे मिल्क आना और भी कम हो जाएगा। हमें मिल्क की मात्रा से ध्यान नहीं देना। पंपिंग में हमें स्टिमुलेशन देना है, यानी ब्रेन को संदेश देना है, यानी दिमाग को हमें मैसेज देना है कि आपको और मिल्क बनाना है। अब आते हैं कि छोड़ना कैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पंपिंग डबल पंपिंग स्टार्ट कर दी, आपने पावर पंपिंग स्टार्ट कर दी तो आप लगातार 10 दिन करें, नहीं, आपको 1 वीक बाद पंपिंग करना छोड़ देना है। अब छोड़ेंगे कैसे, तो आपको पहले दिन ऐसे करना है कि 2 बार आप कर रहे थे सुबह शाम, अब शाम का आप छोड़ दीजिए। फिर शाम को छोड़ने के बाद अब अगले दिन 1 दिन छोड़ के 1 दिन करेंगे, मतलब आपको एक साथ चीज़ नहीं छोड़नी। तो आप ये 5 मेथड आप समझे कि मैंने क्या क्या बताया है। बस आपको ध्यान रखना है कि पंपिंग के टाइम भी आपको पानी पीते रहना है, अच्छी डाइट लेनी है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन और मल्टीविटामिन की टैबलेट लेना नहीं भूलना है। अगले पार्ट में और भी मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, आप अगला पार्ट भी आपको बने रहना है। ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आई या नहीं आई, कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए तो मुझे बताएं, मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी। और बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप सुबह उठते ही मन में ठान लेंगी स्ट्रेस नहीं लेना है, जैसा होगा देखा जाएगा, पेरेंटिंग को एंजॉय करना, आपको बस ये सोचना है जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं हो पा रहे, कंसीव में दिक्कत हो पा रही है, उनका स्ट्रेस लेवल हमसे कितना ज़्यादा हाई होगा। वी आर तो ब्लेस्ड कि हमारे पास बच्चे हैं, बच्चे आराम आराम से आगे बड़े हो जाएंगे। और मैं तो हुई आपकी दोस्त। कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय।